जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गैस सिलेंडर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अगर गैस सिलेंडर लीकेज है तो इसका मतलब ये है कि आपके रेगुलेटर के लगाने के बाद और रेगुलेटर बंद करने के बाद में गैस लीकेज है। इसका मतलब ये है गैस के जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक पतली सी नोक होती है, वो नोक टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने की वजह से गैस सिलेंडर लीकेज होने लग जाता है। तो घर में एक पतला पेचकस रखना चाहिए, रसोई में रखना चाहिए। पेचकस वो रेगुलेटर के इसके सिलेंडर के अंदर डाल के उसको ऐसे घुमा देना चाहिए। घुमाने की वजह से जो सिलेंडर है उसके अंदर वाली नोक सही हो जाती है। सही होने की वजह से वो उसमें से तेज तेज एकदम सिट्टी बोलती है, तेज तेज जो गैस लीकेज होती है वो गैस लीकेज होना बंद हो जाती है। क्योंकि वो नोक टेढ़ी होने की वजह से इतनी स्पीड में उसकी गैस ऊपर की तरफ जाती है और जोर जोर से सिट्टियां बोलती है। कुकर की जो सिट्टी बोलती है उससे 10 गुना ज्यादा इतनी तेज सिट्टी बोलती है कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो उस वक्त एक उपाय है, पेचकस हमेशा रसोई में संभाल के ठावा रखना चाहिए। उस पेचकस से सिलेंडर के अंदर पेचकस डाल के उसको ऐसे ऐसे घुमाने की वजह से वो नोक सही जगह आ जाती है। उसकी वजह से सिलेंडर में गैस लीकेज नहीं होती है। और 2 ढक्कन हमेशा एक्स्ट्रा रखने चाहिए जो टूटे हुए ना हो। वो ढक्कन उस सिलेंडर के ऊपर लगा देना चाहिए, एक ढक्कन लगा देना चाहिए। क्योंकि ढक्कन टूटा हुआ होता है तो फिर गैस लीकेज होती है। तो हमेशा 2 ढक्कन रसोई के अंदर संभाल के रखने चाहिए कि ऐसी जगह पर रखने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो ढक्कन उस सिलेंडर के ऊपर लगा दिया जाए। इसकी वजह से ये बचाव हो सकता है। और अगर गैस लीकेज है और पाइप पर आग लग गई है तो एक गीला कपड़ा पानी में डुबो के जल्दी से उसके ऊपर लगा देना चाहिए। या रेगुलेटर के ऊपर भी अगर आग लग गई है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आटा फेंकना चाहिए। गेहूं का जो आटा है वो फेंकने की वजह से उसमें आग बुझ जाती है। पाइप पे आग लगी हुई है तो आटे से बुझती है, सिलेंडर पे आग लगी हुई है तो वो आटे से बुझती है। और सबसे पहले घर वालों को बाहर भेज देना चाहिए। ये उपाय करना चाहिए, घर के सभी सदस्य बाहर निकल जाए। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी को फोन करके बुलाए तो कोई नहीं आता है, उस समय 2 घंटे लग जाते हैं। और सिलेंडर का जो ऑफिस है, ऑफिस वाले भी नहीं आते हैं, इमरजेंसी कॉल भी लगती नहीं है, ना कोई आता है ना बात। 1-2 घंटे के बाद कोई इमरजेंसी कोई आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि ये उपाय हमेशा करने चाहिए। और वैसे राम जी रुखाड़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। जिसके घर में गैस है, सिलेंडर है, चूल्हा है, उन लोगों को ज्यादा लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डेली रेगुलेटर बंद करने की वजह से वो जो नोक है वो ढीली हो जाती है, सिलेंडर की जो नोक है वो ढीली हो जाती है। तो घर से बाहर 4-5 दिन अगर किसी को जाना हो तो हमेशा रेगुलेटर बंद करने से कोई मतलब नहीं है। 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो बंद करके रेगुलेटर बाहर निकाल के उसके ऊपर रेगुलेटर पर ढक्कन लगा के जाना चाहिए। और खुली हवा में सिलेंडर रखना चाहिए, जहाँ हवा पास होती है वहां रखना चाहिए। इसलिए कभी किसी को लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आसपास में किसी अड़ोस पड़ोस में ऐसी बातें सुनाई दे तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के, इसके उसके हमें क्या लेना। क्यों कि ये जो सिलेंडर है घर घर में, इसका मतलब सही इसका उपयोग भी होता है और ये इसका ध्यान ख्याल नहीं रखते हैं तो ये घातक भी है। इसलिए हमेशा लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, हमेशा ध्यान रखें, ख्याल रखें। जो सिलेंडर जिसके घर में होता है उनको ख्याल रखना चाहिए। दूध और चढ़ा के बाहर इधर उधर जाना नहीं चाहिए। गैस पर कभी कुकर चढ़ा के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों कि सीटी 2 मिनट में बोल जाती है। 1 सीटी, 2 सीटी, 3-4 सीटी तक तो जा ही जाए, कभी कभी 5-6 सीटी में वो कुकर ऊंचा उड़ जाता है और पट्टियों को तोड़ देता है। तो गैस चूल्हे पे अगर काम करना है तो पास में खड़े होकर करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गैस चूल्हे पर पानी या दूध या ये जो कुकर है ये चढ़ा के कभी नहीं जाना चाहिए, पास में खड़े रह के खाना बनाना चाहिए। ये कोई चूल्हा नहीं है, चूल्हे पर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये तो ज्यादा घातक चीज है, इसका पूरा ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
जय श्री कृष्ण, नमस्कार।